मैंने कौन सी खिड़की में से देखा है। मैंने जिस खिड़की में से भी देखा बस पल के लिए देखा। उस पल में पर यात्रा सदा ही युगों की होती चली गई। क्यों और कैसे, बहुत ही सवालों का जवाब मेरे आगे आता भी चला गया। आज मैंने इसे ही खुद की आज़ादी के उस दौर को देखा जब मैंने खुद की गुलामी को आखिरी बार मुस्कान के साथ विदा किया था। आज मुझको मेरा हर कदम ही मंजिल लगने लगी तो मैंने गौर से हर कदम की गहराई को देखना शुरू किया। तो मंजिल में सिर्फ मुझको खालीपन का एहसास ही नजर आया। आज फिर मुझको एक और गहरा एहसास समझ में आया कि हर मंजिल खालीपन क्यों लगती है और इसमें ऐसा कौन सा राज है कि हर मंजिल खाली ही लगती है और खाली बन जाती है। खालीपन। आज आप सबको फिर लेके चलती हूँ एक ऐसे रहस्य के आयाम में जिसमें अनंतता का घेरा सिर्फ एक ही बिंदु में कैद है। जब मेरे को इसकी समझ ना आई तो मैंने इसको कंप्यूटर के जरिए बहुत ही अच्छेपन से समझ लिया। जब मुझे समझ आई तो साथ ये भी समझ गई कि सच में ही परमात्मा से बड़ा और कोई भी कलाकार नहीं होता। हर हिस्से में परमात्मा खुद को ही कलाकार बनाने में कितनी संलग्नता से लगा हुआ है। मैं देखती हूँ कि जैसे इंसान अपने आप को खुश करने में और सुखी करने में है और परमात्मा चाहे आज एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा और रहस्यवादी और जादूमयी कलाकार है, फिर भी उसकी कला का कहीं पर भी अंत नहीं आता। उसकी कला को समझने के लिए एक आज टेक्नोलॉजी के जरिए एक चीज़ को समझने लगी हूँ कि वाकया ही परमात्मा अपनी कला को कैसे अलग अलग रूप रंग आकार से हमको दिखाता है और हमको अपनी कला से मिलवाना चाहता है। अद्भुत खेल है जी, बहुत ही खूब। हर पल में युग ऐसा है कि मैं कह भी नहीं सकती। मेरी आवाज़ स्थिति की कंपकपी मेरे में लहराने लगती है। वाह कैसा खेल है जी। इस खेल में खेलता कौन है, इस खेल में खिलाड़ी कौन है। क्या खेल खुद में ही खेलता है, क्या खेल ही खुद में खिलाड़ी है। खेल खुद में खिलाड़ी कैसे हो सकता है। खेल, क्या खेल खुद में ही खेलता है। मैंने सदा ही कृष्णा के किरदार को बहुत ही गौर से जानने की चाहना की है और आज मुझे मेरा अनुभव मुझे कृष्णा के नज़दीक लेके जाता है। ये कौन है जो कृष्णा के नज़दीक जा रहा है, ये किसकी गति है। फिर जिस सवाल में मुझको खिलाड़ी का रूप देता है, अब मैंने ये सोचना है कि ये सवाल जो हैं, ये सवाल मेरी एक सोच है। इस सोच के पीछे, इस सोच का आना, इस सोच के पीछे एनर्जी, इस सोच का पैदा होना, फिर कितने युगों की यात्रा हो सकती है और उस युग को फिर एक बिंदु पर बंद किया जा सकता है। और ये सवाल मेरा मुझको मुझसे पूछता है कि ये गति किसकी है जो खिलाड़ी का रूप लेती है। क्या ये गति पल की है या ये गति युग की है। ये रफ्तार वक्त की है या ये रफ्तार चुप की है। ये सोच की रफ्तार है या ये सोच की गति है। एहसास किसका है, चेतना का या एहसास की गति है या फिर चेतना की गति है। किसकी गति है मुझे नहीं पता, पर मैं आज नहीं कह सकती कि मुझे नहीं पता। कितनी अद्भुत गेम है और कितनी प्यारी गेम है जो मुझे सवाल करने पर मजबूर कर रही है कि मैं मर गई हूँ या मैं जिंदा हूँ। ऐसे अनुभव, ऐसा किरदार इस ब्रह्मांड का देखकर अपने आप पर ही शक होती है।
कि मैं जिंदा भी हूँ या मैं मर गई हूँ। अद्भुत रहस्य, जादूमय खेल, बहुत ही खूब, समझ में नहीं आता। आंखें अपने आप को हिलाती है, सिर अपने आप को पटकता है, समझना चाहता है। खामोशी के जरिए फिर समझ में भी उतरता है कि क्या है ये किसी रूप रंग आकार की यात्रा नहीं है, ये है सिर्फ खालीपन की यात्रा। हमारा सबका जीवन एक खालीपन की यात्रा है। खालीपन शरीर है, चुप है हमारा मन, शून्य है हमारी आत्मा। रूप सोच है, रंग भाव है, आकार इस रूप रंग भाव का एहसास है। जब हम रूप रंग आकार में से गुजरेंगे तो मंजिल खालीपन ही मिलेगी। मन के निर्विचार अवस्था के जरिए हम अपने हर अनुभव को देखते हैं। अनुभव की समझ हमें जिस बल को समझाती है वो बल ही खुद में आत्मा होता है। बल आत्मा है। हम सोचते हैं कि आत्मा पता नहीं कौन से रूप में है। अगर हमको कोई कहे कि भरोसा आत्मा है, प्यार आत्मा है, बल आत्मा है, किसी भी चीज का बल जो होता है, चाहे वो अहंकार का ही बल क्यों ना हो, वो आत्मा है। बल के हमने शून्य में जाना है। हमने आत्मा पर सवाल नहीं करना, उसका जो रूप रंग आकार है की गुणवत्ता है, गुणवत्ता पर हमने, उसके स्वभाव पर हमने सवाल करना है। जब हम किसी के भी स्वभाव पर सवाल करेंगे, किसी के भी गुण रूप पर सवाल करेंगे, वहां पर हमको सदा ही सही जवाब मिलेगा। हमने कभी भी किसी के रंग पर सवाल नहीं करना, किसी के रूप पर सवाल नहीं करना, किसी के आकार पर सवाल नहीं करना। हमने सवाल करना है रूप के स्वभाव पर, रंग के स्वभाव पर और आकार के स्वभाव पर। स्वभाव पर, आकार के स्वभाव पर हम कैसे सवाल करेंगे? हमने आकार में देखना है कितनी डिग्री है। 9 डिग्री है, 6 डिग्री है, 45 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है। आकार किससे बनता है? लकीर से, बिंदु से। बिंदु और लकीर मैथ है, फिजिक्स है। उसका स्वभाव क्या है? बिंदु का स्वभाव क्या है? आकार का स्वभाव क्या है? अगर हमने इस जीवन को समझना है, ब्रह्मांड को समझना है, तो हमको रूप के, रंग के और आकार के स्वभाव को, मतलब कि उसके गुण रूप पर सवाल करना पड़ेगा, ना कि हमने किसी रंग को देख लिया, उस रंग पर सवाल किया। आकार को देखने के लिए उसके आकार का स्वभाव देखना पड़ेगा कि ये स्वभाव, आकार बना कैसे, रंग कैसे बना, रूप कैसे बना। जब हम ये देखते हैं, हमारे में आत्मा जागती है, हमारी बुद्धि सक्रिय होती है। जब हम किसी भी सक्रिया के भीतर एंटर कर जाएंगे, हमारी गति, चाहे हमारा शरीर एक जगह पर बैठा हो, हम गति करते हैं। सोच की गति बहुत बड़ी होती है, सोच की रफ्तार तेज होती है, भाव की रफ्तार तेज होती है, समझ की रफ्तार तेज होती है। हर हमारी जो गुण रूपता है उसकी रफ्तार होती है। जब हमारे में जो समझ खिलती है, हमारे में जो समझ आती है, तब हम जानते हैं जिंदगी के सच को। जैसे मैंने किसी अल्फाज को बोलना है, अल्फाज बोलने का मेरा डिमेंशन क्या है?
अल्फाज मेरे जीवन में वो आया कैसे? अल्फाज का रूप भी है, अल्फाज का रंग भी है, अल्फाज का आकार भी है। कोई भी चीज बनने के लिए रूप, रंग, आकार, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। इन तीन चीजों को समझने के लिए हमने उसके रूप पर नजर नहीं डालनी, हमने उसके रंग पर नजर नहीं डालनी, ना ही हमने उसका आकार देखना है। हमने इन तीनों चीजों का अगर स्वभाव जान लिया तो हम ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश हो गए। हमको वहां पर दिखाई देगा सिर्फ खालीपन, हमको वहां पर दिखाई देगी चुप। चुप हमारे मन की निर्विचार अवस्था है, खालीपन हमारे शरीर की अवस्था है और शून्य हमारे आत्मा की अवस्था है। हमने इन तीनों चीजों को पहचान लिया, जान लिया और इसको गहरे से देखा, इनके स्वभाव को देखा, तो हमारी एंट्री व्यक्तिगत एंट्री खत्म होगी और हमारी एंट्री समूहगत में होगी। मतलब कि हम ब्रह्मांड के वसनीक बन गए। आज हम वसनीक हैं किसी मुल्क के, किसी परिवार के, किसी धर्म के, किसी गुण के, किसी रूप के, किसी रिश्ते के। तब हमारा जो वसनीक हमको सिटीजनशिप मिलेगी वो ब्रह्मांड की मिलेगी। ब्रह्मांड में एंट्री है जिसको हम कहते हैं स्वर्ग, जहां से हमारी स्वर्ग डिमेंशन की शुरुआत होती है। स्वर्ग के जरिए ही हमको निर्वाणा की प्राप्ति है। स्वर्ग के जरिए ही हम जान सकते हैं जे सब ब्रह्म ज्ञान क्या है, जे कायनात क्या है, जे ब्रह्मांड क्या है, जे खुदा किसको कहते हैं, रब किसको कहते हैं, हमारे पैदा होने में क्या, इस संसार को या इस परमात्मा को क्या मिला, हमको मिला है या नहीं मिला हम नहीं जानते, पर जरूर जो हमको मिला है वो जरूर इस कायनात को मिला होगा। इसलिए वो हमारे जरिए में आकर, हमारे द्वारा, हमारे जरिए आकर वो इस ब्रह्मांड में फैला है। इसमें खिलाड़ी कौन सा हुआ? खिलाड़ी कहीं पर हमारी सोच भर होती है, कहीं पर हमारा भाव पर ही होता है। अगर हम कहेंगे कि हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी कभी भी हो नहीं सकते। खिलाड़ी नहीं हो सकते। खिलाड़ी सिर्फ एक ही है जिसने इस कायनात को बनाया, जो है कलाकार। वो कलाकार ही सिर्फ खिलाड़ी है, हम सिर्फ उसकी कला हैं। बहुत ही गौर से जब मैं अपनी आजादी के उस दौर को देखती हूं, जब वो दौर शुरू हुआ था और गुलामी का आखिरी कदम था, और मैंने कितने ध्यान से देखा था इस जन्म में भी कि मेरी एक तरफ आजादी थी और एक तरफ गुलामी थी, और दोनों को मैं कैसे देख रही थी। दोनों की तरफ मुस्कान मेरे में आ रही थी। मैंने जो जिक्र अपनी 7वीं किताब पर किया है, जिसका नाम है बियॉन्ड टाइम, समय के पार। हर चीज के भीतर वक्त की एक लकीर होती है। गुलामी कहां से शुरू होती है? जो भी हमारा नेगेटिव एहसास है वो सदा ही वक्त की इधर की तरफ से होगा और उसका पॉजिटिव हिस्सा वक्त के दूसरी तरफ होगा। ऐसे ही हमारा अस्तित्व है। अगर आज हम वक्त के अधीन हैं तो हम कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो जाएं, वक्त की अधीनता जब तक खत्म नहीं होती तब तक हमारे में वो चीज नहीं आती जिसको हम कहेंगे कि हम वक्त के पार हो गए हैं। वक्त के पार का जो हमारा डिमेंशन है वो कैसा डिमेंशन होगा और कैसा होगा,
उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको इस संसार के इस रूप में एक चीज की भी समझ नहीं कि कोई चीज रूप कैसे धारण करती है। हमारे को यही समझ नहीं कि हमने कैसे रूप धारण कर लिया। हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि इस कायनात ने रूप कैसे धारण किया, या इस कायनात का रूप कैसे अपने आप में प्रकट हो गया, कैसे बन गया। जब तक हम काल अतीत नहीं होते, जब तक हम समय के पार नहीं जाते। समय की समझ कैसे आएगी कि समा क्या है। मौत की समझ कैसे आएगी कि मौत क्या है। मौत और जीवन के डिमेंशन को मैंने कैसे गौर से देखा। मैंने आजादी की और गुलामी के डिमेंशन को कैसे गौर से देखा। मैं देखती हूं कि जहां जहां पर भी मैंने अपने भीतर गुलामी महसूस की, कभी मेरी सोच की गुलामी है मुझको, कभी मेरा मानसिक तल गुलाम है, कभी मेरे में भाव गुलाम है, कभी मेरे में तनाव है, कभी मेरे में रोग है, कभी मैं तड़पती हूँ, घुटन है, कभी मेरे में लाचारी है, कभी मेरे में बेबसी है। ये सब क्या है और मैंने इनसे छुटकारा पाना है। मैं कैसे पाऊंगी छुटकारा। मैं देखती हूं कि जब मेरे में ये प्यास जागी कि मैंने अपने आप को कोई तकलीफ नहीं देनी, मैंने रज के जीना है, मैंने खुशी से जीना है, मैंने सुख से जीना है, कोई भी तकलीफ मेरे को कभी आ नहीं सकती। जे मेरा अपने आप में अपने लिए जो वादा था, जो प्रॉमिस था, वो क्या था, वो किस चीज का बल था। क्या मैं इतना ही अकेले में थी, क्या मेरे में इतनी ही उबकाई थी कि मैं थक चुकी थी, वो सब क्या था। मेरा अपने साथ वादा करना, वो किसकी एनर्जी थी। खालीपन की, शून्य की, चुप की, आत्मा की, अस्तित्व की, परमात्मा की, संसार की, मेरे किस कर्म की, मेरे किस भाव की, मेरे किस अनुभव की, मेरे किस एहसास की। जीवन की सुंदरता हर अल्फाज में है, हर अल्फाज यात्रा करता है, हर सोच यात्रा करती है। मेरी गुलामी यात्रा कर रही थी, मेरी आजादी यात्रा कर रही थी। अगर मैंने इन दोनों को देखना है कि वो यात्रा मेरी गुलामी की थी या मेरी आजादी की थी। आज जिस बिंदु में से मैं अपनी आजादी को देखती हूँ, आज जिस बिंदु में से मैं अपनी गुलामी को देखती हूँ, वो दोनों ही हर जगह पर मंजिल थे। उस वक्त मुझको दिखाई नहीं देता था कि ये मंजिल है। आज मुझको वो दिखाई देता है कि वो जो मंजिल थी, उस मंजिल की जो था सी, उस मंजिल की जो जमीन थी, चाहे वो आजादी थी चाहे वो गुलामी थी, उस मंजिल की जमीन जो थी वो खालीपन के सिवा कुछ भी नहीं थी। मतलब कि हमारा अस्तित्व खालीपन की यात्रा करता है, खालीपन में ही जीता है, खालीपन में ही मरता है। खालीपन ही इसका अस्तित्व है, खालीपन में ही रहता है। हमको तो लगता है कि ये रूप रंग आकार का पसारा है, नहीं, ये खालीपन का पसारा है। इस खालीपन को हम समझते हैं रूप रंग आकार के जरिए। बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही गहरा और बहुत ही कमाल का कलाकार है जिसने ये रचना को रचा। हमने जानना है कि ये रचना उसने रची क्यों। हमने जानना है कि इस रचना के पीछे उस कलाकार का नाम क्या है। हमने तो कह दिया कि वो परमात्मा है। हम कौन है? कंप्यूटर के जरिए मैंने इसको कैसे समझा। कंप्यूटर मेरा ऐसा गुरु बना और मैंने इस कंप्यूटर को कैसे समझा। मैं वाकया ही 100% कहती हूँ कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ मेरा गुरु नहीं बना, जितना गुरु मेरा कंप्यूटर बन गया, रिमोट बन गया, आईफोन बन गया, कोई भी फोन है, उसकी
चीज को देखते हुए कि कैसे कंप्यूटर में इंसान ने इतना कुछ कायम कर दिया, तो परमात्मा ने, हम जो कंप्यूटर हैं, परमात्मा ने अपने हमारे में कितना क्या कुछ डाउनलोड किया होगा और क्या कुछ हमको फ्रीक्वेंसी दी होगी, कितने हम MG के हैं जहाँ GB है, क्या है, कुछ भी जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके जरिए अगर हम देखेंगे। अगर मैं एक कंप्यूटर हूँ और मेरे में वाकया ही मेरे में बुद्धिमानी आ गई और मैंने अपनी बुद्धिमानी के जरिए अपने आप को एक्सप्लेन करना है, अपने आप का विस्तार देना है, अपने आप को समझाना है। मैं कंप्यूटर हूँ, कंप्यूटर के जरिए मैं अपनी बुद्धिमानी के जरिए मैं अपने आप को कैसे लोगों को समझाती हूँ कि मैं क्या हूँ, तो मैं कैसे समझाऊंगी। मेरे साथ बने रहना कल के एपिसोड में।